हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नवादी 3.6। ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने क्या क्या देखा है। तो ग्राफीय विधि देख चुके हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चों, आज रैखिक समीकरणों के मानों को बदलकर कैसे हल किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्नावली की 3.6 का पहला क्वेश्चन। क्या है बच्चों, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, जिसका हमारे पास में पहला पॉइंट क्या है बच्चों, पहला हमारे पास में दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों हमको, पहला है 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना दिया बच्चों 2। फिर उसके बाद में दिया है बच्चों हमको 1/3y प्लस 1/2x 3x प्लस 2y बराबर 13/6। ठीक है बच्चों, ये दो हमको दी हुई है। तो यहाँ पर हमको गुणांक सेम बनाना है। और पहले तो हमको इस एक द्वि वाले भाग पर कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको लाना है बच्चों। ठीक है, फिलहाल में तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर इसको आप बना लोगे तो कोई सी वज्र गुणन लगा सकते हो, विलोपन या प्रतिस्थापन कोई सी आपको विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखा जाए तो इसको क्या नाम देता हूँ, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 1/x है और 1/y है, तो आप मान लिया करना इस टाइप से। क्या करो बच्चों, यहाँ से माना क्या मैंने 1/x है, इसको कितना मानो बच्चों p। क्या 1/x के स्थान कितना रखो बच्चों p, तथा 1/y के स्थान कितना रख दो बच्चों q। ठीक है, तो यही भाग आपको समीकरण 1 और 2 नाम जो दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में रखता हूं बच्चों। तो क्या यहाँ पर 1/x के स्थान कितना बच्चों p और बटे में कितना 2 प्लस 1/y के स्थान कितना बच्चों q और बटे में कितना बच्चों 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको क्या दे दो बच्चों, समीकरण 3। क्या बन के आगे समीकरण 3 आ चुकी है। वैसा ही वैसा बच्चों हमारे पास में समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 में क्या है बच्चों, हमारे पास में 1/3x है, तो x के स्थान कितना बच्चों p, तो p बटे कितना है 3 प्लस इस वाले भाग को देखा जाए तो जो क्या होगा हमारे पास में q वाले भाग को, तो q बटे में 2 बराबर क्या बच्चों 13/6। इसको दे दो समीकरण 4। ठीक है, लेकिन जो भाग आ रहा है बच्चों हमारे पास में, इसको 4 पे क्या कर लो और इसको इजीली कर लो। दोनों भागों को आपने बनाया है, इसको और मैं सरल करता हूँ। क्या होगा बच्चों, क्रॉस गुणा कर दो 3 का p के साथ, तो क्या होगा 3p प्लस 2 का q के साथ, तो क्या कर दो 2q, और दोनों का गुणा होगा 3 दूनी कितना 6 का इस 2 के साथ गुणा कर दो बच्चों कितना 12। आगे आप इसको दे दो समीकरण 3। क्या बच्चों 3। वैसे ही कैसे बच्चों इसको हल करता हूँ, तो क्रॉस गुणा करता हूँ, क्या 2p प्लस में क्या होगा 3q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे 3 दूनी 6, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास ओनली 13। इसको क्या दे दो बच्चों समीकरण 4। ठीक है, तो बच्चों ये बन चुका हमारे पास में दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन जिस भी मेथड से, तो मैं इसको विलोपन से करना चाहता हूँ, तो हमको गुणांक सेम बनाना है बच्चों। p का यहाँ पर 3 यहाँ 2 है, यहाँ q का 2 यहाँ 3 है, तो कोई सी भी इक्वेशन में आप कर सकते हो। तो ये हमारा भाग है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास जो निकल के आ रहा है क्या, समीकरण कौन सा हमारे पास बच्चों, समीकरण 3। समीकरण 3 को किसका गुणा कर दोगे बच्चों, 2 का 6 हो जाएगा, और 2 समीकरण 4 में किसका गुणा कर दोगे 3 का। ठीक है, तो समीकरण 3 से समीकरण 3 में किसका गुणा कर देंगे बच्चों 2 का गुणा, तथा समीकरण 4 में किसके बच्चों 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 में 2 का गुणा करता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 दूनी 6p प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4q
बराबर 12 दूनी कितना बच्चों 24। वैसे समीकरण 4 में 3 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6p, और फिर क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर समीकरण 3 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 9q, बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 13 हमारे पास में कितना निकल के आ रहा है 39। ठीक है, गुणा करने पर क्या कर दोगे, समीकरण को गुणा करने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, गुणा करके घटाने पर कर दो। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास में साइन सेम आ चुके हैं तो घटाने पर लिख दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो भी भाग बन के आएगा तो इनके सिंबल चेंज कर दो, क्या गुणांक सेम आ चुका है तो प्लस प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। +4 -9 तो क्या बच्चों माइनस के 5 9 बचेगा 5q है ना, बराबर में कितना बचेगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 39 में से आप कितना 24 माइनस कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में यहाँ से, इस वाले भाग पर माइनस के 15 है। कितना बचे बच्चों माइनस के 15, q की वैल्यू निकाल लो तो -15 बटे में क्या कर दो माइनस के 5, 5 से एक बार 5 से कितने बार बच्चों, तो q का मान कितना प्राप्त हो चुका है आपको 3। कितना बच्चों 3 निकल के आ गया है। इस q के मान को हम क्या रख देंगे, समीकरण 3 या 4 में किसी में अगर आप रख दो तो क्या बच्चों, इसके बाद में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं q का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों समीकरण 3 में रखते हैं हम, तो क्या है हमको समीकरण 3 दिया है 3p + 2q बराबर कितना 12। तो q के स्थान पर रख देंगे तो p की वैल्यू है 3p + 2 × 3 करते हैं और 12, तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर 3p चलेगा तो क्या हो जाएगा 6 बराबर 12। 3p बराबर में क्या बच्चों ये प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 3p = कितना 12 में से 6 गए तो 6 बचा है, तो p की वैल्यू कितनी बच्चों 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2, तो p बराबर कितना चुका बच्चों हमारे पास में 2। ठीक है, लेकिन q और p तो हमने कुछ माना हुआ है ना, इस वाले भाग पर क्या बच्चों हमारे पास में इस कंडीशन में क्या हमने माना हुआ है, तो रख दो q वाले भाग पर, चूंकि p बराबर कितना बच्चों 1/2 है, तो 1/1 कितना माना p को हमने बच्चों 1/x माना हुआ, वहाँ पर 1/x वाला भाग है, तो जो भी कंडीशन बनेगी तो 1/x से कितना है बच्चों हमारा p की वैल्यू तो 2 निकल के आ जाएगी। आप इसको क्रॉस में लाते हो तो कितना भाग बन जाएगा बच्चों, क्रॉस गुणा करोगे तो 1/2 है। ठीक है, वैसे आपके पास सेकंड देखा जाएगा, क्योंकि q बराबर कितना माना बच्चों अपने 1/y है, 1/y है, तो y वाले भाग को आपने क्या बनाया है यहाँ पर बराबर 3 रख दोगे तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी बच्चों कितने 1/, क्या यही वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो 1/2 और 1/3 वाला हिस्सा, क्या ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या यही आपको ज्ञात भी करना था, तो अतः क्या लिख दो बच्चों, अतः दिए गए 2 चर वाले रैखिक युग्म होंगे, तो क्या लिख दो बच्चों x बराबर 1/2 y बराबर 1/3, क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट के बाद सेकंड देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, सेकंड है हमारे पास में 2/x + 3/y बराबर 2, और उसके बाद नेक्स्ट 4/x - 9/y बराबर -1। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं यहाँ पर हमारे पास में जितने भाग बन रहे थे, लेकिन इसको पहले हमको एक 2 चर वाले रैखिक में बना रहे हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या इसको नाम दे दो आप समीकरण, इसको क्या नाम दिया समीकरण 1, और इसको क्या डायरेक्ट क्या दे दोगे समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कौन सा इक्वेशन आ गया बच्चों समीकरण 2। यहाँ से भी आपके पास में अंडर रूट में x है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से मान लो। माना कि बच्चों हमने 1/, करनी है तो करनी लगा दो बराबर कितना p, तथा 1/, करनी क्या है y है, तो इसको क्या नाम दे दो बच्चों q, और आपकी इच्छा अनुसार आप जो देना चाहो वो दे सकते हो, a b c d s t u कोई भी बात। ठीक है बच्चों, तो p 1/, करने के x को कितना p था ऊपर 2 है, पहले क्या नीचे आ रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे उसका अपन, अभी आपके पास 2p बन जाएगा, प्लस में क्या बच्चों 1/q, y के स्थान में q तो क्या है 3q बराबर कितना बच्चों 2। अभी कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है,
इसको क्या नाम दे दो बच्चों, पहले तो अभी फिलहाल में नाम भी दे दो, है ना। क्या इसको समीकरण 2 के बाद 3 दे दो, एंड क्या कर दो इसको समीकरण 4। ठीक है, तो ये के साथ जो बच्चों आपको समीकरण कौन सा है 5, तो समीकरण 5 आया है। और से ये हमारे पास में किससे निकल के आ रहा है बच्चों, हमारे पास में समीकरण 1 से। और जो अभी लिखूंगा बच्चों ये किससे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा 4p प्लस माइनस है तो 9 हो जाएगा आपके पास में, -9q बराबर माइनस का 1। इसको क्या नाम दे दो बच्चों, 5 तक हो गए हैं। ठीक है, 5 समीकरण। तो 5 के बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समीकरण इसको दे दोगे 6। क्या जाएगा बच्चों, समीकरण 6। क्या 5 और 6 में हमारे पास में सेम है क्या बच्चों, गुणांक नहीं, तो p का गुणांक सेम बनाने के लिए आप क्या करते हो यहाँ पर बच्चों, समीकरण 5 को किसका गुणा कर दे बच्चों, हम 5 में किसका कर दे 2 का कर दे, ताकि यहाँ पर और यहाँ पर गुणांक बराबर बन जाए 4। तो समीकरण 5 को 2 से गुणा करके परिणाम में से समीकरण किसको बच्चों, 6 को, समीकरण 6 घटाने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पर रखता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा इसमें समीकरण 5 में 2 गुणा करो तो क्या हो जाएगा 4p प्लस 3 में कितना बच्चों 6q बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ये परिणाम को घटा दो, 4p माइनस 9q बराबर -1। और घटा रहे बच्चों तो यहाँ पर इनके सिंबल चेंज हो, प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, प्लस माइनस कैंसल। 6 और 9 कितने बच्चों 15q बराबर 4 और 1 कितने बच्चों 5। तो q की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 5/15 यानी कितना बच्चों 1/5। तो q की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमको 1/5 आई। ठीक है, 1/5 जो निकल के आया हुआ है q की वैल्यू में, 5 3 कितना बच्चों 3 है ना, सॉरी कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो। वैसे यहाँ पर q का मान किस में रख देते बच्चों, हम q का मान समीकरण किस में, समीकरण कौन से रख देता बच्चों 5 में, इसमें समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है बच्चों, 5 क्या कहता है 2p प्लस 3q बराबर में 2। तो क्या q की वैल्यू रख देता हूँ 2p प्लस 3 गुणित 1/3 बराबर 2। 3 से 3 कैंसिल बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2p प्लस का आपके पास 1 आ चुका है और इधर आ जाएगा तो कितना भाग हो जाएगा p, 2p वाला भाग है बच्चों, ये प्लस के इधर माइनस हो जाएगा तो 2p बराबर में 1 और p की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2। ठीक है, ये भाग आया हुआ है q और p के, लेकिन हमने 3 को माना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए बच्चों समीकरण 3 से, तो समीकरण कौन सा बच्चों 3 इसको माना है, तो समीकरण 3 से क्या लिया हुआ हमने यहाँ से बच्चों 1/करनी x बराबर कितना हमारे पास में p वाली वैल्यू है कि बच्चों p, तो कितना है 1/2। तो हमको तो यहाँ पर किसका बताना है, इस वाले भाग का x की वैल्यू बताना है, तो 1/4 2 है। इस दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ बच्चों, वर्ग कर देता हूँ, क्रॉस गुणा करता हूँ, तो क्या ये भाग मुझे तो x चाहिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते बच्चों तो ये x हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 4। वैसे बच्चों यहाँ पर समीकरण कौन सा, 30 के बाद तीसरे के बाद चौथे, 4 से क्या बच्चों हमारे पास में 1/करनी y बराबर में q है कितना है 1/3 निकल गया, 1/करनी y बराबर 1/3। तो करनी y बराबर कितना है बच्चों 3, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो तो y की वैल्यू कितनी है 3 का वर्ग है तो 9। अतः दिए गए रेखिक युग्म के हल होंगे तो क्या होगा, x बराबर 4 और 9 y बराबर कितना है बच्चों 9। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते थर्ड। ठीक है बच्चों, इसके बाद थर्ड नंबर का हमारे पास में आता है 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में दिख रहा है, इसको क्या देते बच्चों समीकरण 1 और इसको क्या देते समीकरण 2। तो यहाँ पर किसी के गुणांक वाले बच्चों यहाँ पर कितना हमारे 2 चर वाले भाग में, एक तो
ये y वाली वैल्यू यहाँ पर y लेकिन x से कम नहीं है, तो इस वाले भाग को आप क्या बच्चों इसको वैसे मान लोगे यहाँ पर माना, क्योंकि इसको हटाना मुझे x अपॉन वाले, तो 1/x है ये, तो क्या मान लेते बच्चों इसको p, क्या माना इसको मैंने p और क्या नाम दे दिया समीकरण 3। ठीक है बच्चों, जो भाग बन क्या रहा है तो रख देता हूँ यहाँ पर बच्चों समीकरण, इससे समीकरण x है, तो क्या हो जाएगा एक से बच्चों 1/x से यानी p रखता हूँ तो 4p प्लस 3y तो वैसा ही बराबर 14। इसको कितना दे दो बच्चों समीकरण 3 के बाद में क्या आ जाएगा 4। कितनी भी इक्वेशन हो जाए आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है, आपको तो सिर्फ करता है जाने। जब समीकरण सेकंड से देखकर बच्चों क्या हो जाएगा x के 1/x के बजाय p तो क्या हो जाएगा 3p माइनस 4y बराबर कितना बच्चों 23। इसको क्या देते हो बच्चों समीकरण 5। अगर कोई सी विधि लगा लो आपको जो आती है विलोपन वज्र गुणन या प्रतिस्थापन, तो आप क्या देखो बच्चों यहाँ पर गुणांक सेम नहीं है, 1 पे 4 1 पे 3 है, तो p का गुणांक सेम बनाता हूँ। तो सेम बनाने के लिए क्या करता हूँ बच्चों यहाँ पर समीकरण कौन सा बच्चों 4, समीकरण 4 को समीकरण 4 को किसका 3 से गुणा, ठीक है, तथा समीकरण 5 में किसके बच्चों कर देंगे 4 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास चिन्ह सेम आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर गुणा कर दोगे तो 3 का गुणा करो इसके साथ में, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 चौक 12 आ जाएगा, क्या 12p प्लस यहाँ पे 3 3 9y बराबर 14 3 कितना बच्चों 42, और समीकरण 5 में 4 का गुणा तो 4 3 कितना 12p माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में 16 23 गुणित आप करते हो तो 23 चौक कितना होता है बच्चों हमारे पास में 92 हो जाएगा। बस घटाने को बोला है कि ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस का माइनस, ठीक है बच्चों, तो प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है, प्लस 9 और प्लस 16 कितने बच्चों प्लस के y 25 हो जाएगा बराबर माइनस आपके पास 92 में से 42 गए, कितने बच्चों आपके पास में माइनस के कितना निकल के जाए माइनस के 50, कितना जाएगा बच्चों 50, तो 2 25 है बराबर माइनस 50 आया है, तो y की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी बच्चों हमारे पास में 25 से डिवाइड करता हूँ कितने बार 2 बार, तो क्या जाएगा y बराबर कितना है बच्चों हमारे पास में 2 निकल के जाए, ठीक है, y बराबर, अब y बराबर कितना बच्चों -2 समीकरण किसमें रख देता हूँ बच्चों यहाँ पर समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 4 क्या कहता है 4p प्लस 3y बराबर 14 है, तो 4p की वैल्यू निकल जाएगी, तो 3 गुणित y कितना बच्चों -2 बराबर 14, तो 4p या वाली कंडीशन यहाँ लिख दिया करना ताकि पता चले -6 बराबर कितना 14, इधर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में प्लस का हो जाएगा 4p बराबर में 14 प्लस 6 कितना होता है बच्चों आपके पास में 20, और 20 क्या 4 के पहाड़े से डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास में 20 और बटे में 4 तो कितना निकल के आ गया 5, तो p बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, 4 5 20 मीन्स मतलब कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 5 आ जाएगा। हमने तो p को माना हुआ है कितना बच्चों 1/x, तो आप क्या देखोगे p बराबर 5 किसमें समीकरण कौन सा माना बच्चों हमने तीसरा, तो समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या है बच्चों हमारे पास में 1/x वाली वैल्यू है कितनी हमने मानी हुई है p के स्थान पे 1/x है, तो 5 क्रॉस गुणा करता हूँ बच्चों, तो इधर वाले 5x होगा बराबर 1, मुझे x चाहिए तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/5 है, ठीक है, ये कैसा आया है समझ गए ना। आप क्या करोगे इस वाले भाग को क्रॉस गुणा करोगे तो 5x बराबर 1 आया, मुझे x चाहिए तो बच्चों क्या 1/5 निकल जाएगा। इस आधार पे हमारी ये और एक y की वैल्यू तो ऑलरेडी पहले आ चुकी थी, अतः दिए गए आपके पास रेखिक युग्म के हल क्या क्या होंगे बच्चों, तो y बराबर -2 x बराबर 1/5 है।
ठीक है। और बच्चों अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ठीक है बच्चों, 5th नंबर का देखते हैं। क्या है बच्चों हमारे पास में, फोटो तो हो जाएगा ना, सेम वैसे ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जैसा भी है तो उसी के आधार पे एक आपको मैं नेक्स्ट बता देता हूँ। इस 4th नंबर वाला ही है हमारे पास में। क्या बच्चों यहाँ पर 5 बटे में x माइनस 1 प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 2 है। और नेक्स्ट 6 बटे 2 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे y माइनस 2 बराबर कितना बच्चों, कुछ नहीं। आपको यहाँ पर लग रहा है तो हमको तो एक का 2 चर वाला एक बनाना है बच्चों। यहाँ पर तो आप क्या दे दोगे, डायरेक्टली इनको समीकरण, इसको नाम दो समीकरण, जो कुछ देना देना है, ठीक है। आप सीख चुके हो अभी तक समीकरण 1 और इसको क्या दे दोगे बच्चों, समीकरण 2। इक्वेशन कितने बने आपको उससे लेना देना नहीं। तो बच्चों यहाँ पर मुझे x माइनस 1 और y माइनस 2 को कैंसिल करना है। तो क्या कर लूँगा बच्चों, यहाँ से मैंने कि मान लेता हूँ। क्या बच्चों अभी तक करता है माना 1 बटे है x माइनस 1, इसको क्या मान लेते बच्चों p, इसको क्या देते समीकरण 2 के बाद में समीकरण 3, तथा क्या बच्चों 1 बटे में है y माइनस कितना बच्चों 2, इसको नाम दे दो क्या q, इसको क्या समीकरण आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास में 4। ठीक है, समीकरण 3 4 हो चुकी है। आप रख देता हूँ मैं भी बच्चों 1 बटे x वाले भाग को p, तो कितना भाग बन जाएगा यहाँ पर, समीकरण x है तो x से निकलता है तो बच्चों 5p प्लस q बराबर कितना 2, तो कितने 4 हो चुके। इसको क्या देते हैं बच्चों समीकरण 5। समीकरण 2 से बच्चों हमारे पास में क्या निकल कर जाएगा सेकंड वाले भाग पर, तो 6p माइनस 3q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1, इसको 5 के बाद में क्या बच्चों समीकरण 6 देना। अभी आपके पास में गुणांक यहाँ पर p का 5 और यहाँ 6, यहाँ पर q का 1 और यहाँ माइनस क्या 3, तो क्या बच्चों 3 वाली वैल्यू इसमें बना सकते हैं, इसमें 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 5 में किसका गुणा कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखो इधर समीकरण 5 में किसका, यहाँ माइनस का ऑलरेडी q का, समीकरण 6 में 3 आया हुआ है तो यहाँ किसके गुणा कर सकते हैं बच्चों 3 का। तो समीकरण 5 को 3 से गुणा कर दोगे, समीकरण 5 को गुणा करके परिणाम जो भी आएगा, परिणाम में से, उस परिणाम में से कौन सा समीकरण बच्चों हमारे पास में, परिणाम में से इसको समीकरण 6, इसी आधार पर समीकरण 6। लेकिन बच्चों यहाँ माइनस क्या है प्लस है तो क्या कर दोगे जोड़ दोगे, है ना। तो समीकरण 6 में जोड़ने पर, अभी घटाएंगे नहीं, अगर सेम रहता था तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखा जाए तो 3 का गुणा करता हूँ तो 5 3 15p प्लस 3q बराबर 3 दूनी 6। यहाँ पर रखता हूँ बच्चों, क्या हो जाएगा आपके परिणाम 6p माइनस 3q बराबर में 1। क्या बोला बच्चों, इसमें जोड़ दो तो चिन्ह के हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लस माइनस 3q कैंसिल होगा। तो 15 और 6 कितने बच्चों हमारे पास में 21p हो गए, बराबर 6 और 1 कितना बच्चों 7। तो क्या निकल के हमारे पास में चल रहा है, तो 21p बराबर में 7। तो p बराबर क्या है बच्चों 7 बटे 21, क्या 7 से एक बार 7 से 3 बार, तो p बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 1 बटे 3। कैसे कैलकुलेशन में, प्लस में p बराबर 1 बटे 3 आया हुआ है। इस p का मान आप समीकरण 5 में रखो या समीकरण 6 में, तो मैंने p बराबर कितना बच्चों, p बराबर 1 बटे 3 समीकरण 6 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 6 हमारे पास में क्या कहता है 6p, तो p के स्थान कितना रख दो बच्चों 1 बटे 3 माइनस 3q बराबर कितना, चलो बच्चों 1, 3 से एक बार, 3 से कितनी बार 2 बार, तो 2 माइनस 3q बराबर 1। ये प्लस के इधर आके हो जाएगा बच्चों आपके पास में माइनस, तो माइनस 3q तो वहीं रहेगा, ये भी यही, इसको इधर ला रहा हूँ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3q और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 1 बचेगा। तो q की वैल्यू निकालता हूँ बच्चों क्या, माइनस का 1 और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो q बराबर कितना प्राप्त होगा बच्चों आपको 1 बटे 3। p की वैल्यू प्राप्त हो गई है और q की भी, लेकिन हमने क्या बच्चों यहाँ पर कुछ माना हुआ है क्या, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख देता हूँ बच्चों इस वाले भाग पर, इसके बाद में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है बच्चों p और q
के मान समीकरण, कौन से बच्चों समीकरण का क्या नाम दिया हमने, मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर। ठीक है बच्चों, 3 और 4 में रखते हैं हम, जो भी भाग बनेगा तो कितना माना हमने 1 बटे में x माइनस 1 बराबर कितना बच्चों p, तो p की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है हमको 1 बटे 3। ठीक है, जो भी भाग बन जाएगा तो बच्चों यहाँ से हमारे पास में क्या चल रहा है x माइनस 1 बराबर कितना बच्चों 1 बटे 3 है ना, और यहाँ पर कितना चल रहा है 1, क्रॉस गुणा कर दोगे बच्चों आप इस वाले भाग पे तो कितना आपके पास में आ जाएगा x माइनस 1 बराबर कितना बच्चों 3, ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो क्या हो जाएगा x से बराबर 3 और 1 कितना बच्चों हमारे पास में 4, कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 4 आ जाएगा। तो वैसे कैसे बच्चों हमारे पास q का है, तो q का क्या रख दोगे 1 बटे में कितना है y माइनस 2 बराबर में इसको q नाम दिया है, कितना प्राप्त हो बच्चों 1 बटे 3, तो 1 बटे कितना y माइनस 2 बराबर 1 बटे 3, क्रॉस गुणा कर दो बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारे पास में y माइनस 2 बराबर में 3, ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों y 3 और 2 कितने बच्चों 5, 3 और 2 कितने बचेंगे आपके पास में 5। अतः दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, तो x बराबर 4 आ चुका है और y बराबर कितना 5, क्या हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, इसी के आधार पे आप देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं क्या बच्चों इसके बच्चे हुए क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, सेम वैसा एक वैसा है, आपको 2 चर वाला भाग बनाना है और गुणांक मिला के वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है ना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उनको नेक्स्ट को भी हल करवाऊंगा। तो देखो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड का, और उसी का पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास 2 चीजें आती है, तो देखो क्या क्या नाम है आपके पास में, एक तो है कुछ नहीं बच्चों यहाँ पर आपके पास में x y वाला भाग, लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा व्यक्ति, और दोनों चीजें नाव वाला भाग या जल की धारा जब एक ही डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों प्लस होगा, अनुकूल जिसको बोला, प्रतिकूल यानी विपरीत दिशाओं में जाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास एक नाम है बच्चों क्या समय की बात हो रही है, तो आपको पता होगा क्या समय बराबर क्या होता है बच्चों आपके पास में दूरी बटे में क्या लिखते हो आप 4, या फिर आप चाल बराबर क्या लिखते हो बच्चों दूरी बटे समय हो जाता है क्रॉस गुणा करके, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, क्योंकि हम मुझे समय भी दिया है दूरी भी दी हुई और चाल हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या मान लेते हो बच्चों आप अनुकूल वाला आपके पास में अनुकूल जो चाल होगी यानी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो अनुकूल चाल। ठीक है, आपके पास में x है और ये y है, दोनों क्या बच्चों एक ही डायरेक्शन, ये भी इधर और ये भी इधर, जब अनुकूल चाल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों यहाँ पर x, एक में नाम क्या मान लेता हूँ बच्चों x किलोमीटर प्रति आवर, तथा एक नाम क्या मान लेता हूँ बच्चों y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो अनुकूल चाल जो निकल के आ रही है यहाँ से एक से किसके मान लेते हैं बच्चों हम, ये ऋता नाम है ऋतु वाला भाग, और एक हम यहाँ पर क्या बच्चों धारा नाम। ठीक है, तो अनुकूल चाल कितने बच्चों हमारे पास में निकल के आ जाएगी, तो क्या लिख दोगे x प्लस वाई करते हो, और प्रतिकूल चाल में क्या कर दो बच्चों एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, तो क्या कर दोगे माइनस का हो जाएगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और एक आपके पास में समय तो क्या होता है बच्चों दूरी बटे चाल, तो देखो क्वेश्चन के अनुसार करते हैं हम, क्या नहीं पता है तो यहाँ से बच्चों ठीक है इस वाले भाग को मैं करता हूँ, तो माना ऋतु क्या नाम है बच्चों हमारे पास में ऋतु की चाल का कुछ बोला है, तो आप क्या मानोगे माना ऋतु की एक नाम आया आपके पास में क्या स्थिर,
स्थिर यानी क्या बच्चों, थमा हुआ रुका हुआ पानी। माना ऋतु की स्थिर जल, है ना, माना ऋतु की स्थिर जल में 4। तो नहीं पता है बच्चों, तो 4 आप कितना मान सकते हो, स्थिर जल में 4, तो क्या माना मैंने, x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है बच्चों, कभी भी आपकी दूरी हमेशा किलोमीटर को किसमें, आवर में, घंटे में नापा जाता है। वैसे बच्चों हमारे पास में स्थिर के बाद में क्या बच्चों, धारा नाम भी आया हुआ है, तो आप क्या लिख दोगे, धारा की चाल। कितनी माना हमने बच्चों, माना धारा की चाल कितनी मान लेते हैं हम, y किलोमीटर प्रति आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में प्रश्नानुसार देखा जाए, प्रश्नानुसार क्या बोला है बच्चों, हमको समय बराबर दूरी बटे 4 पता है। तो क्या बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो हमको यहाँ पर दिया है बच्चों, समय कितना है, 2 घंटे है, बराबर दूरी कितनी बच्चों हमारे पास में 40 दिया है कि 20 दिया है, फिलहाल में 20। क्या बच्चों हमें 4, तो किसके हम निकाल रहे हैं, इस ऋतु वाले भाग का देखेंगे तो कितना है बच्चों, x है, तो 4 आपको नहीं पता है, इस वाले भाग को कितना लिख दोगे आप, क्या बोला है, अनुकूल में। तो अनुकूल में क्या होता है बच्चों, आपको जुड़ जाता है, तो x प्लस वाई बराबर करता हूँ, क्रॉस गुणा कर दो तो 2x प्लस वाई बराबर में कितना बच्चों, 20। इसको हल करता हूँ बच्चों, x प्लस कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में, इस वाले भाग पर देखा जाए x प्लस वाई बराबर 20 को 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा, 10। तो क्या प्राप्त हो चुका आपको, x प्लस वाई बराबर में 10, इसको दे दो समीकरण। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन का है बच्चों, हमारे पास में अनुकूल में आया है। अब प्रतिकूल में देखा जाए तो प्रतिकूल में क्या बच्चों, आपके पास वहां पर भी समय कितना दिया है, 2 है, 2 दिया हुआ है, और आपके पास दूरी कितनी बच्चों, अभी आपके पास में 4 है, और आप कौन सा प्रतिकूल चाल देख रहे हैं, तो क्या कर दोगे, x माइनस वाई, तो इसको भी क्रॉस गुणा कर दो बच्चों, 2 गुणित x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर निकालता हूँ, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार, 2 बार। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास 2, कितना है, 2। इसको दे दो बच्चों क्या, समीकरण 2। ठीक है, अभी आप देख लो यहाँ पर कौन सी विधि के x गुणांक सेम आ चुके हैं, y के भी, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो आप डायरेक्टली जोड़ भी सकते हो बच्चों। ठीक है, इस वाले भाग को 1 मिनट यहाँ से चलो हिंदी लिखता हूँ। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, और क्या बच्चों, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ दो, ये प्लस माइनस कैंसिल, 1 और 1 कितने, 2x, 10 और 2 कितने बच्चों, 12, तो x बराबर 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ, कितनी बार बच्चों, 6 बार। तो x बराबर कितना आपको प्राप्त हो चुका है, 6 आ चुका है, कितना आ गया हमारे पास में, 6। तो आप क्या रख दो बच्चों, इस x वैल्यू को कोई से भी इक्वेशन में, ठीक है बच्चों, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, x क्या बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या बच्चों, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x कितना, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6 कर दोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 4। कितना निकल जाएगा हमारे पास, 4। तो क्या बोला है, ऋतु की स्थिर जल में 4 बताओ, तो कितना माना, x कितना जो 6, और धारा की चाल कितने, y माना कितना बच्चों, 4 किलोमीटर। तो लिख दो यहाँ पर, क्या बच्चों, यहाँ पर अतः ऋतु की स्थिर जल में 4 कितने माने बच्चों, हमने x माना है, स्थिर जल में 4 कितने, 6 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा की चाल कितनी मानी बच्चों हमने, y, तो कितने है, y के लिए 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम हमारी यह प्रश्नावली खत्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसके बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के जो बच चुके हैं, है ना। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।